भारत में सत्ता चलाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों का अपना अपना खास महत्व है। इनमें राज्यसभा को पहला सदन या ऊपरी सदन का दर्जा दिया गया है, जिसके 57 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के कारण चुनाव आयोग ने आज चुनाव संपन्न करवाए। हालांकि 15 राज्यों की 57 में से 41 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, जिसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा की 16 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान किया गया। राज्यसभा की जिन 57 में से 41 सीटों पर उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, उनमें बीजेपी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार शामिल है। बीजेपी के 14, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के 4, डीएमके और बीजेडी के 3, आम आदमी पार्टी, राजद, टीआरएस, अन्ना द्रमुक के 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेडीयू, सपा और रालोद के 1 नेता और निर्दलीय कपिल सिब्बल शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा चुनाव शुक्रवार को संपन्न करा लिया गया। चुनाव के परिणाम भी देर शाम जारी किए जाएंगे। राज्यसभा के लिए जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का चयन हर प्रदेश के विधायक करते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इस चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। चयन प्रक्रिया को समझने के लिए आपको +1 का फॉर्मूला समझना जरूरी होगा। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार 11 सीटों पर राज्यसभा चुने जाने हैं। इस बार यूपी के लिए जीत का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा: 403/11 + 1 = 34, यानी जीत के लिए एक उम्मीदवार को 34 वोटों की जरूरत है। इस बार राज्यसभा चुनाव 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर संपन्न हुआ है। इन सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें यूपी में खाली हैं। यहाँ की 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे। राज्यसभा के लिए चुनाव हर 2 साल में एक बार होते हैं। इसकी वजह यह है कि हर 2 साल में इस सदन के 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है। एक बार चुनने के बाद राज्यसभा के सदस्य पूरे 6 साल तक बने रहते हैं। राज्यसभा का गठन देश में साल 1954 में 23 अगस्त को किया गया था। गठन का मकसद था एक स्थायी सदन का होना। जिस तरह लोकसभा भंग हो सकती है, उसी तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि इसे स्थायी सदन माना गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी चुने हुए सांसदों में से 1 साल ज्यादा यानी 6 साल होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्य देश के कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नामित करते हैं। राज्यसभा से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।